अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स का। तो कार्डिनलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? दो एंटिटीज़ के दरमियान में जो आप लोग रिलेशनशिप्स लिखते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला है आपके पास सर्कल, सर्कल की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो कार्डिनलिटी को। दूसरी है स्ट्रोक, स्ट्रोक एक सिंपल लाइन होती है आपके पास। और उसके बाद है क्रोफीट, क्रोफीट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। यहाँ पे देखें आपके पास दो एंटिटीज़ हैं, एक स्टूडेंट की एंटिटी है, एक कोर्स की एंटिटी है। वो ये कह रहा है कि जब आप स्टूडेंट एंड कोर्स को आपस में रिलेट कर रहे होगे तो स्टूडेंट के टेबल के साथ जो भी आपने रिलेशनशिप लिखना है, जैसे वो बोल रहा है ईच स्टूडेंट कंप्लीट वन और मोर देन वन कोर्सेज। हर एक स्टूडेंट या एक कोर्स कंप्लीट कर रहा है या मोर देन वन कोर्सेज कंप्लीट कर रहा है। तो एक कोर्स कंप्लीट कर रहा है तो वन आपने लगा दिया, और वन और मोर मतलब मैनी कोर्सेज कंप्लीट कर रहा है तो वन एंड मैनी आपने लिख दिया यहाँ पे। स्टूडेंट का कोई भी रिलेशन है, स्टूडेंट किसी भी के साथ कोई भी रिलेशनशिप बना रहा है तो उसका उसके साथ वाले मतलब उसके साथ आपने उसके रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी, हमेशा उसके ऑपोजिट साइड पे आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है। जैसे स्टूडेंट का रिलेशन कोर्स के साथ बन रहा है तो कोर्स की एंटिटी के साथ आपने स्टूडेंट का रिलेशनशिप लिखना है, एंड कोर्स का जो रिलेशनशिप बन रहा है वो आपने स्टूडेंट के टेबल के साथ लिखना है। जैसे वो ये बोल रहा है कोर्सेज, बट फॉर ईच कोर्स देयर मे और मे नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट हु कंप्लीट द कोर्स। स्टूडेंट के टाइम पे वो ये बोल रहा था कि स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट कर रहा है एक कोर्स या एक से ज़्यादा कोर्सेज। तो ये वन या एक कोर्स कंप्लीट कर रहा है स्टूडेंट या एक से ज़्यादा कोर्सेज कंप्लीट कर रहा है तो मैनी का साइन लगा दिया। नेक्स्ट में वो ये बोल रहा है कि कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकता है स्टूडेंट, और कंप्लीट और नहीं भी कर सकता, और बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी कंप्लीट कर सकता है। तो आपने नल, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, नल है, और मैक्सिमम आपने लिख दी। नेक्स्ट पे आ जाएं आप। नेक्स्ट में अब इन सर्कल, स्ट्रोक, क्रोफीट के डिफरेंट नेम्स हैं। क्या हम लोग उसको किस तरह इंडिकेट कर सकते हैं? कि सर्कल जो है वो इंडिकेट दैट रिलेशनशिप इज ऑप्शनल। जब कभी भी आप सर्कल लिखेंगे तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि रिलेशनशिप जो है वो ऑप्शनल है। स्ट्रोक क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि जो रिलेशनशिप है वो मैंडेटरी है, रिलेशनशिप मस्ट है दोनों एंटिटीज के दरमियान। और क्रोफीट इंडिकेट करता है कि मैनी रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ द रिलेटेड एंटिटीज में एग्जिस्ट। अब हम लोगों ने पहले सिंगल एंटिटीज का देखा, अब हम लोग डबल एंटिटीज देखते हैं। कि अगर आपके पास डबल क्रोफिट्स, डबल आपके पास स्ट्रोक्स लिखे हुए हैं, अगर आपके पास डबल स्ट्रोक्स मौजूद हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? मैंडेटरी वन। क्योंकि एक जो आपके पास स्ट्रोक होता है उसको हम लोग मैंडेटरी बोलते हैं, तो ये आपका नाम होगा मैंडेटरी वन। और अगर आपके पास मैंडेटरी का साइन एंड क्रोफिट है तो उसको आप बोलोगे मैंडेटरी मैनी, ये उनके नाम है। फिर आपके पास अगर अगर सर्कल को देखा जाए तो उसको ऑप्शनल बोलते हैं, एंड सिंपल वन, ऑप्शनल वन, और ऑप्शनल मैनी, ये उनके नाम है। अब मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होती है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या होती है? मिनिमम कार्डिनलिटी वो होती है जो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यूज किए जाएं किसी भी एंटिटी के अंदर दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए। जैसे अब यहाँ पे मेरे पास दो एंटिटी टाइप्स हैं, एक एम्प्लॉय है एंड एक प्रोजेक्ट है। जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय इज असाइंड टू नल प्रोजेक्ट और असाइंड टू मैनी प्रोजेक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि एक एम्प्लॉय को या एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा या बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो एक जो प्रोजेक्ट है वो लाजमी किसी एक एम्प्लॉय को असाइन होगा, प्रोजेक्ट लाजमी किसी एक एम्प्लॉय को असाइन होगा, या एक प्रोजेक्ट बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को असाइन होगा। इस तरह इसको लिखा जाएगा। मैक्सिमम कार्डिनलिटी में क्या है? सेम, maximum number of instances of entity B that may be associated with each instance of entity A. The maximum number of instances of entity type B are unspecified, but many and greater than one. हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर। स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? द कॉन्स्ट्रेंट प्लेस्ड ऑन एंटिटी टाइप्स दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। द मेन टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट ऑन अ रिलेशनशिप इज मल्टीप्लिसिटी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो मल्टीप्लिसिटी का है। कि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है अब आप वो देखें।
Single occurrence of entity type may relate to possible occurrences of an associated entity type through a particular relationship. हमारे पास मल्टीप्लिसिटी की एग्जांपल है, हम वन टू वन रिलेशनशिप से देखते हैं कि मल्टीप्लिसिटी को हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं या किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. इफ फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी टाइप ए देयर एग्जिस्ट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी टाइप बी, रिलेशनशिप इज एब्रीविएटेड एज 1:1 और 1:1. अभी रोल नंबर्स ना मत लिखें, अटेंडेंस के टाइम पे बता देना. रिलेशनशिप आर एब्रीविएटेड एज 1:1. अब 1:1 का क्या मतलब है कि ये 1:1 रिलेशनशिप बना रहा है. 1:1 रिलेशनशिप किस तरह बना रहा है? जो स्टाफ है, एक एंटिटी स्टाफ है, उसका रिलेशनशिप बन रहा है ब्रांच के साथ. या स्टाफ पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा. नल का क्या मतलब है? नहीं करेगा. और वन का मतलब है कि करेगा, मैंडेटरी है. और ब्रांच जो है वो एक स्टाफ के साथ लाजमी जो है वो कोऑर्डिनेट करेगी या मैनेज करेगी. अब डिटर्मिनिंग द मल्टीप्लिसिटी, कंसिडर द रिलेशनशिप मैनेजेस विच रिलेट्स द स्टाफ एंड ब्रांच एंटिटी टाइप. एक मैनेजेस का एक रिलेशनशिप है जो स्टाफ और ब्रांच एंटिटी टाइप को रिलेट कर रहा है आपस में. अ सिमेंटिक नेट कैन बी यूज्ड डिस्प्लेड सैंपल ऑकरेंसेस ऑफ द मैनेजेस रिलेशनशिप टाइप. अब जिस तरह आप लोग मैथ में फंक्शंस के लिए आप लोग ओवल से बनाते थे और उसके अंदर फंक्शंस की वैल्यूज लिखते थे, तो उन फंक्शंस को मैथमेटिक्स में फंक्शंस हम लोग बोलेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे. और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम लोग बोलते हैं कि सिमेंटिक नेट. आपके पास कोई भी इस तरह का बना हुआ है, आपने इसका सिमेंटिक नेट बनाना है. इसका क्या मतलब है कि आपने इस तरह की वैल्यू बनानी है. आपके पास स्टाफ एक एंटिटी टाइप थी, आपने स्टाफ एंटिटी टाइप लिखी, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट आपने बना दिया ब्रांच स्टाफ नंबर. फिर मैनेजर्स आपकी रिलेशनशिप टाइप आ गई, ब्रांच आपकी एंटिटी टाइप है और ब्रांच नंबर आपने एट्रीब्यूट ले लिया. अब स्टाफ नंबर के अंदर आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के नाम ले लिए. जैसे मैं स्टाफ 1, स्टाफ 2, स्टाफ 3 कंसिडर कर लेता हूँ. रिलेशनशिप के अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स दिया R1, R2. और ब्रांच के अंदर मैंने दिया है कि ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2. अब देखें, जो आपके पास स्टाफ के अंदर 3 एंटिटीज़ हैं, वो उनमें से 2 जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं रिलेशनशिप के अंदर, एक पार्टिसिपेट नहीं कर रही. जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, इसी वजह से स्टाफ के लिए हम लोगों ने ऑप्शनल का साइन लगाया, क्योंकि स्टाफ या तो एक भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा या फिर सारे पार्टिसिपेट करेंगे, एक को छोड़ के या दो को छोड़ के या तीन को छोड़ के. इस तरह इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह लिखते हैं कि स्टाफ के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हैं मेरे पास, जिनके अंदर 2 जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं रिलेशनशिप में, एक एग्जिस्ट नहीं कर रही. जबकि ब्रांच में देखा जाए तो 2 ही एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ थी और दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं रिलेशनशिप के अंदर. नेक्स्ट पे है, उसी की एनालाइजेशन है. बाय एनालाइजिंग द सिमेंटिक नेट वी कैन कंक्लूड एज फॉलोज. द स्टाफ नंबर SG5 manages branch number B003 and staff number SL21 manages branch number B05, but staff number SG37 does not manage any branch. In other words, a member of staff can manage 0 or 1 branch and each branch is managed by one member of staff. आपकी जो ERD का क्वेश्चन होगा पेपर के अंदर, वो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को दिया होगा, जिससे आप लोगों ने सबसे पहले अपनी इस तरह की आपने एक फिगर बनानी है. इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा कि आपने सिमेंटिक नेट बनाना है, तो आपने सिमेंटिक नेट इस तरह बनाना है. नेक्स्ट पे आ जाए. ये 1:1 रिलेशनशिप की बात हो रही है. एज देयर इज अ मैक्सिमम ऑफ 1 ब्रांच फॉर ईच मेंबर ऑफ स्टाफ इन्वॉल्व्ड इन दिस रिलेशनशिप एंड अ मैक्सिमम ऑफ 1 मेंबर ऑफ स्टाफ फॉर ईच ब्रांच, वी रेफर टू दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप एज 1:1 रिलेशनशिप. अब अगर आपको बोला जाए कि आपने रिलेशनशिप 1:1 रिलेशनशिप 2 एंटिटीज़ के दरमियान आपने रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उनके अंदर ये क्रो फीट्स और कुछ भी यूज़ नहीं करना, आपने मल्टीप्लिसिटी के सिंबल्स यूज़ करने हैं. तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? अगर आपने मल्टीप्लिसिटी के सिंबल्स यूज़ करने हैं, तो जहाँ पे क्रो फीट लगा हुआ था, जहाँ पे आपके पास 1 लगा हुआ था, तो वहाँ पे आपने 1 लिखना है. एंड रेशो की जगह आपने 2 डॉट्स डालने हैं एंड 1 लिखना है. यहाँ पे 0 और 1 था, आपने सिंपल 0 और 2 डॉट्स डाले एंड 1 लिख दिया. आप लोगों का क्विज 12 बजे स्टार्ट होगा. 12 बजे क्लासरूम में लिंक शेयर हो जाएगा, मैं यहाँ पे भी शेयर करूँगा. 10 मिनट के बाद जो है वो रिस्पॉन्सेज का टाइम बंद हो जाएगा, तो 12 बजे आप लोगों का क्विज है, तो उसके लिए सबको इन्फॉर्म कर दें. नेक्स्ट है हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप.
अब वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या है कि कंसिडर द रिलेशनशिप। अब ये जो रिलेशनशिप है ओवरसीज, ये रिलेशनशिप का नाम है विच रिलेट्स द स्टाफ एंड प्रॉपर्टी फॉर रेंट। दो एंटिटीज हैं, एक एंटिटी का नाम है स्टाफ, दूसरी एंटिटी का नाम है प्रॉपर्टी फॉर रेंट। इसके लिए सिमेंटिक नेट हम लोग बनाते हैं, तो ये किस तरह बनेगा? एक है स्टाफ, दूसरी है प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ओवरसीज के लिए हम लोगों ने रिलेशनशिप बना दिया, ओवरसीज के लिए रिलेशनशिप किस तरह बनेगा? अब आप देखें यहाँ पे स्टाफ जो है, या तो वो एक भी स्टाफ जो है वो रिलेशनशिप नहीं बना रहा, या फिर वो मैनी रिलेशनशिप बना रहा है, या वो वन रिलेशनशिप बना रहा है। तो आपने मिनिमम इसमें आपने मल्टीप्लिसिटी देखी है कि मिनिमम नंबर क्या है आपके पास? ज़ीरो, और मैक्सिमम नंबर क्या है? मैनी। तो जो स्टाफ का प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ रिलेशनशिप बन रहा है वो ज़ीरो टू मैनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखें स्टाफ का जो रिलेशनशिप बन रहा है प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ वो ज़ीरो टू मैनी है, जबकि प्रॉपर्टी का जो वो बन रहा है वो ज़ीरो टू वन है। ज़ीरो किस वजह से है? अब आप लोगों को क्लियर है कि जब कोई एक एट्रीब्यूट जो है उसकी वैल्यू जो है वो यूज़ नहीं होगी तो वो नल कहलाएगा, और अगर वो किसी एक के साथ रिलेशनशिप बना रहा है तो वो सिंगल वन है, और अगर वो मैनी के साथ रिलेशनशिप बना रहा है तो वो मैनी है। Therefore, for members of staff participating in this relationship, there are many properties of for rent. And for properties participating in this relationship, there is a maximum of one member of staff. We refer to this type of relationship as one to many. अब यहाँ पे देखिए one to many relationship बन रहा है। चले ठीक है, मैं क्विज जो है वो जिस टाइम पे लाइट आएगी उस टाइम पे ले लूंगा, क्योंकि क्विज 10 मिनट का है और अभी 12 वैसे भी बजने वाले हैं। ओके, जिस तरह आपको वन टू वन रिलेशनशिप का बताया है उसी तरह वन टू मैनी रिलेशनशिप है। फिर आपके पास है, नहीं सब दें, क्योंकि वो प्रीवियस रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मैंने डिलीट कर दिए ना, क्योंकि सारी क्लास के ही तकरीबन मुझे मैसेजेस आए थे कि इस तरह हमारा इशू है। तो सेम क्विज ही है, उसी टॉपिक में से है, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है बस। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जिस तरह हमने वन टू वन रिलेशनशिप किया है उसी तरह वन टू मैनी रिलेशनशिप है। अब है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर आपके पास दो एंटिटीज़ हैं, एक न्यूज़पेपर है और एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, और इनके दरमियान के रिलेशनशिप का नाम है एडवर्टाइज। अब यहाँ पे आप देखें न्यूज़पेपर है एंड प्रॉपर्टी फॉर रेंट है और एडवर्टाइज का आपके पास रिलेशनशिप है। वन टू मैनी रिलेशनशिप या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ये किस तरह बन रहा है? क्योंकि आप देखें ये एक एट्रीब्यूट है आपका न्यूज़पेपर नेम के अंदर जो कि मैनी रिलेशनशिप बना रहा है, एक से ज़्यादा एंटिटीज़ के साथ या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की वैल्यू के साथ ये रिलेशनशिप बना रहा है। इसी वजह से ये इस साइड से मैनी है, लेफ़्ट टू राइट ये मैनी है। तो न्यूज़पेपर की जो भी मैनी वाली साइड है, वन टू मैनी वाली साइड है, वो हम प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन टू मैनी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ लिखा है। अब प्रॉपर्टी फॉर रेंट को देखते हैं। प्रॉपर्टी फॉर रेंट को देखें, मिनिमम यहाँ पे वैल्यू क्या है कि एक भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो मतलब ऑप्शनल है और मैनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा ऑप्शनल एंड वन, ऑप्शनल एंड मैनी, सॉरी, ऑप्शनल एंड मैनी आ गया हमारे पास। अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग अपना लैब टास्क 10 डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आई, कोई टॉपिक में कोई इशू है, तो वो पूछ सकता है। माइक अनम्यूट कर ले, मैं आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ। जी, एनीवन? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हमारे पास लैब टास्क 10 जो है, लैब टास्क 10 के ऊपर आपके पास जिस तरह आप लोगों ने लैब टास्क 9 किया होगा, सेम आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी हुई थी, आपने उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करके आपने ईआरडी बनाई। ईआरडी बनाने के बाद आपने पीएचपी माई एडमिन पे आपने डेटाबेस बनाई उसकी, और उसके अंदर टेबल्स क्रिएट किए, और हर टेबल को प्राइमरी एंड फॉरेन की के साथ आपने उसको लिंक किया था।
तो आपके पास स्क्रीन पे एक ईआरडी शो हो रही है, इसमें ये बोल रहा है कि अ सप्लायर में सप्लाई, जो मैंने आप लोगों को 3 एग्जांपल्स कराई है ना, मतलब 1 टू 1 रिलेशनशिप, 1 टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। यहाँ पे आप लोग गौर करें, आप लोगों के वही रिलेशनशिप यूज हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ सप्लायर में सप्लाई मैनी आइटम्स। अब यहाँ पे जो मे सप्लाई है, इसका क्या मतलब है कि सप्लायर में नॉट सप्लाई एनी आइटम। जो लीस्ट वैल्यू है उसकी ये है कि वो एक आइटम भी सप्लाई नहीं करेगा या वो मैनी सप्लाई करेगा। तो सप्लायर एंड आइटम के साथ आप क्या रिलेशनशिप लिखोगे? यहाँ पे देखें, सप्लायर एंड आइटम के साथ आपने क्या लिखा है? सप्लायर या एक भी प्रोवाइड नहीं करेगा आइटम, या वो मैनी आइटम्स प्रोवाइड करेगा। तो ये आपने सप्लायर के लिए लिख दिया। अब नेक्स्ट है वो आइटम के बारे में बात कर रहा है। आइटम क्या है? ईच आइटम इज सप्लाइड बाय, अब वो ये बोल रहा है ईच आइटम इज सप्लाइड बाय एनी नंबर ऑफ सप्लायर्स। इज सप्लाइड वी मीन दैट द आइटम मस्ट बी सप्लाइड बाय एटलीस्ट वन सप्लायर। यहाँ पे देखें, इज और मस्ट जब भी यूज होगा तो मतलब एक जो है वो नेसेसरी है और मैनी, इस तरह आपने रिलेशनशिप बनाया है। अब सप्लायर एंड शिपमेंट का आप लोग देख सकते हैं, मतलब ये सारे अब आप लोगों ने खुद करना है। ये आप लोगों का लैब टास्क 10 है। आप लोगों का क्विज अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं। आप लोगों के पास 10 से 15 मिनट का टाइम है। काइंडली आप 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये क्विज कंप्लीट कर दें। अभी आप लोग पहले क्विज कर लें काइंडली। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो वो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग पहले क्विज स्टार्ट करें अपना। मैं आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कर रहा हूँ। अभी 12 बजे मैं रिस्पॉन्सेज ऑन करूंगा। अभी कोई भी क्विज स्टार्ट ना करे अपना। 12:15 पे मैं रिस्पॉन्सेज को क्लोज कर दूंगा। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया है। काइंडली अपना क्विज स्टार्ट कर लें। काइंडली अपना क्विज स्टार्ट कर लें, आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया है। जो क्लासरूम में एक्सेस नहीं कर सकता मैं उसको यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ। चैट बॉक्स में आप लोगों को लिंक शेयर हो गया है। काइंडली अपना क्विज स्टार्ट कर लें। एट एग्जैक्टली 12:15 मैं रिस्पॉन्सेज को क्लोज कर दूंगा। एग्जैक्टली 12:15 मैं रिस्पॉन्सेज को क्लोज कर दूंगा। काइंडली अपना क्विज स्टार्ट करें। लिंक अभी तक शेयर नहीं हुआ मेरे साथ। क्लासरूम में चेक करें आप। मैंने चैट बॉक्स वही में ना भी भेज क्लास दिया। में। मैंने चैट बॉक्स में भेज हाँ दिया, चैट बॉक्स में देख लो। हाँ, ठीक है। एट एग्जैक्टली 12:15 मैं रिस्पॉन्सेज को क्लोज कर दूंगा। ओनली 3 minutes लेफ्ट। हरी अप क्लास।
ओके क्लास, आप लोगों का क्विज़ जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोगों के साथ रिज़ल्ट जो है क्विज़ का वो शेयर कर देता हूँ। आप लोग अपने ईमेल्स पे अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया, कौन सा ठीक किया, वो भी सारी डिटेल आप लोग देख सकते हैं। आपके साथ शेयर हो गया सब। ओके, बैक टू और लेक्चर हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को मैं लैपटॉप 10 के बारे में बता रहा था। लैपटॉप 10 की ड्यू डेट जो है वो आज रात 12 से पहले पहले है, तो काइंडली आपने लैपटॉप 10 जो है वो टाइम पे सबमिट करना है। लैपटॉप 10 आपका बिल्कुल लैपटॉप 9 की तरह है। जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे सप्लायर और आइटम की बात की हुई है, तो सप्लायर और आइटम के दरमियान में आपने इस तरह का रिलेशनशिप बनाना है। फिर सप्लायर और शिपमेंट, शिपमेंट एंड आइटम, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने हैंड रिटन करनी है। सबसे पहले कि आप लोग किस तरह उनको रिलेट कर रहे हो बाई टेबल। अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले सप्लायर और आइटम का लिखा हुआ है, तो आप खुद अपने हैंड रिटन आपने लिखना है कि सप्लायर का टेबल बना के एंटिटी, आइटम की एंटिटी बना के, दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है। अब उस रिलेशनशिप को आपने जीरोज एंड वन की फॉर्म में एंड हिस्टेरिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और वो जिस तरह रेशो वाले दो जो डॉट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली आते हैं, उस तरह आप लोगों ने लिखने हैं उसको। इसके बाद आपने स्टेप 2 के अंदर सप्लायर और शिपमेंट की, फिर शिपमेंट एंड आइटम, फिर कस्टमर एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट, जिस सीक्वेंस से यहाँ पे आए हुए हैं। ये स्टेप करने के बाद आपने उसकी पिक्चर लेके आपने पीडीएफ के साथ अटैच करनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक, आपके पास वेबसाइट है यहाँ पे www.lucid.com। ये वेबसाइट आपको इनेबल करती है कि आप ईआरएम, प्रोफेशनल ईआरएम बना सकते हो इस वेबसाइट से। दिस वेबसाइट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने सिर्फ साइन अप करना है इस वेबसाइट के ऊपर और आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आपने सेम इसी तरह की ईआरडी उसमें बनानी है एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। तीसरा स्टेप आपका लैपटॉप का ये है कि आपने पीएचपी माई एडमिन के अंदर, अगर सप्लायर है तो सप्लायर का एक टेबल बना दें, सप्लायर के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स डाल दें, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, या कुछ भी आप अपनी मर्जी के, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप इनके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स डालते हैं। हर एक एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट के साथ प्राइमरी एंड फॉरेन की के थ्रू लिंक करना है आपने। बस आप लोगों का लैपटॉप 10 ये है। लैपटॉप 10 आप लोगों का आज अपलोड हो जाएगा। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू लैपटॉप 10 है तो वो पूछ सकता है अभी। एनीवन? सुहेल भाई, जी जी इससे रिलेटेड तो कोई नहीं है। आपको बताना था कि मैंने ये जो लैब टास्क वगैरह वो सारे कल ही सबमिट करवाए जी ना। जी, मैंने देखे लेट हैं। थे। अच्छा मेरी बात सुने, जिसने जी अभी जी। तक कल की डेट तक जिसने लैपटॉप जमा करा दिए हैं, बेशक वो लैपटॉप 1 ही क्यों नहीं है, वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर आज के बाद आपका लैपटॉप 10 से ऑनवर्ड अगर आप लोगों के लैपटॉप लेट सबमिट हुए तो उनके अंदर 2 मार्क्स की रिडक्शन होगी। ये मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर दूं। सुहेल भाई आज का टाइम देना आप, आज सारे फाइनल कर देंगे। चलें ठीक है, आप आज का टाइम ले लें, लेकिन ये आप लोगों की क्लास को रिलैक्सेशन दे रहा हूं मैं। क्योंकि अगर आपको पता है कि और ठीक है, कोई इशू नहीं काम है, भी है थोड़े। आप लोग प्रीवियस सारे लैपटॉप्स आज कंप्लीट करें। मैं इस वीकेंड में आप लोगों के सारे लैपटॉप्स कंप्लीट चेक करूंगा। आप लोगों के पोर्टल के ऊपर अपलोड करने हैं। मैंने ए सेक्शन वालों के सब अपलोड कर दिया, आप लोगों का रिमेनिंग है मेरा, तो वो इस वीकेंड में मैं कंप्लीट करूंगा। तो कोशिश ये करें, अगर आप लोगों का प्रीवियस भी मिसिंग है तो काइंडली उसको कंप्लीट करें। और लैपटॉप 10 की जो मैंने अभी तक डिस्क्रिप्शन बताई है मैं रिपीट कर देता हूँ। लैपटॉप 10 में आपके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपका ये है कि आपने जो भी आप लोग एंटिटी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, आपने इसको रिलेट करना है। इस तरह आप लोगों ने इसका बनाना है। जैसे आपने सबसे पहले लिखना है सप्लायर और आइटम को दो एंटिटीज बनानी है, इनके दरमियान के ये रिलेशनशिप को आपने डिफाइन करना है कि ये कौन सा रिलेशन है, ये मैंडेटरी वन है या कौन सा है, या आपने इसके नाम लिखने हैं। फिर इसको दूसरी तरीके से प्रेजेंट करना है कि जैसे यहाँ पे आ गया हिस्टेरिक और रेशो वन,
और यहाँ पे आप क्या क्या लिखेंगे, मतलब आपने तीनों तरीके से इसको डिफाइन करना है। पहले इन दोनों को लिखना है, फिर इन दोनों को जिस ऑर्डर में आप लोगों के पास शो हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप लोगों ने इसी तरह की ईआरडी बनानी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसका ईआरडी बनानी है। आपके पास एक वेबसाइट है लूसेट चार्ट के नाम से, वो आपके पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने सिर्फ साइन अप करना है उसके अंदर, और आपने वहाँ से एक ईआरडी बनानी है बिल्कुल एज इट इज़ सेम इसी तरह की। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो आपने ये टेबल्स बनाए हैं, ये जो एंटिटीज बनाई हैं, आपने PHP माई एडमिन के अंदर इन एक डेटाबेस क्रिएट करनी है लैपटॉप 10 के नाम से, और उसके अंदर ये एंटिटीज को आप लोगों ने एज अ टेबल बनाना है, और इन टेबल के अंदर आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स डालने हैं अपनी मर्जी के। SID डाल दो, टी आइटम डाल दो। एट्रीब्यूट्स डालने के बाद आपने इन टेबल्स को एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन की रिलेट करना है। ये सब करने के बाद आपका लैपटॉप 10 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके, आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, पे आ जाए। अच्छा, आप लोगों को साथ एक और अनाउंसमेंट करनी थी। आप लोगों ने ये क्लासरूम के अंदर ये देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस ये तो हम लोगों ने आज ली है। जो आपकी कल वाली क्लास है, मतलब जो आप लोगों का लैब जो है, वो लैब मैंने रखी है। दोनों का क्लासेस के टाइम टेबल देखने के बाद मुझे ये लगा है कि 2:30 से 5:30 तक आप लोगों की कोई क्लास नहीं है। और ये अगर आप लोगों ने लैब ले ली तो जो आप लोगों की लैब थर्सडे वाले दिन होती है वो भी फिर नहीं होगी। आप लोगों ने लैब कंबाइन लेनी है। 2:30 से 5:30 का टाइम है, तो 2:30 से मैं आप लोगों को 1-2 घंटे में फारिग कर दूंगा लैब टास्क इम्प्लीमेंट करा के। और आप लोगों की हर वीक थर्सडे वाले दिन रीस्केड्यूल क्लास होगी, क्योंकि आप लोगों की 3 क्लासेस मिस हो गई हैं, तो वो क्लासेस पूरी करनी है। और वो क्लास का टाइम मैंने रखा है आप लोगों का टाइम टेबल देख के थर्सडे वाले दिन 8:30 से 10 AM। अगर किसी को कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम विद ER मॉडल्स। अब किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे पास अकर होती हैं ER मॉडल के अंदर, और उनको सॉल्व किस तरह करते हैं। दो तरह की हमारे पास प्रॉब्लम अकर करती हैं। एक है फैन ट्रैप एंड दूसरी है चेसम ट्रैप। फैन ट्रैप क्या होती है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, फिर चेसम ट्रैप क्या होती है, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ये हम लोग देखते हैं अभी। देखें, फैन ट्रैप आप लोगों की प्रॉब्लम ER मॉडल के अंदर अकर तब करती है जब आप लोगों के जो पाथवेज हैं वो एम्बिगुअस हों, या वो एक फ्लो में मत जा रहे हों। जैसे आप लोगों के पास दो एंटिटीज हैं, स्टाफ एंड डिवीजन। अब यहाँ पे देखें, जो स्टाफ और डिवीजन का जो रिलेशन है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, जबकि डिवीजन और ब्रांच का जो रिलेशन है वो राइट राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सॉरी। डिवीजन और ब्रांच का जो रिलेशन है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, जबकि डिवीजन और स्टाफ का जो रिलेशन है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो ये इनके दरमियान में जो ये है एम्बिग्विटी है। अब इस एम्बिग्विटी को हम लोग ज़रा सिमेंटिक नेट के अंदर देखते हैं। ये आपका सिमेंटिक नेट है। अब इसके अंदर एम्बिग्विटी किस तरह आ रही है ये आप लोग देखें। देखें यहाँ पे आपका पहला जो एंटिटी थी वो थी स्टाफ। स्टाफ में से एक एट्रीब्यूट का एक रिलेशन बन रहा है SG37 का R1 के साथ। अब R1 का रिलेशन डिवीजन में बन रहा है, दो डिवीजन है हमारे पास D1 के साथ। अब अगर आप लोगों से क्वेश्चन होता है कि एक स्टाफ है मेरे पास SG37, वो किस ब्रांच के एंटिटी के साथ रिलेट कर रहा है, किस ब्रांच के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो मुझे किस तरह पता चलेगा। यहाँ पे देखें, ये जो ये वाला पोर्शन है ये एम्बिग्विटी का पोर्शन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि SG37 जो है वो B3 के साथ है या B7 के साथ है, या मुझे ये भी नहीं पता कि SA9 जो है वो B3 के साथ रिलेट कर रहा है या B7 के साथ रिलेट कर रहा है। ये एम्बिग्विटी इसलिए आई है क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शंस थी उनके पाथवेज जो थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थे।
इसको सेट करने के लिए मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ। मैं लिखूंगा डिवीजन, ब्रांच एंड स्टाफ। जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा डिवीजन, ब्रांच एंड स्टाफ की फॉर्म में, तो देखें आपका जो एक पाथवे है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अब लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। इसको जब हम सिमेंटिक नेट में लिखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि अब मेरे पास ब्रांच जो है B3, मुझे पता है कि B3 जो है वो किस स्टाफ के साथ है, SG37 के साथ है। B7 जो है वो SA9 के साथ है। तो अब मेरे पास ये जो एम्बिग्विटी थी वो क्लियर हो गई। फैन ट्रैप तब हमारे पास अकर करता है कि जब हमारे पास जो पाथवेज हों उसमें डिफरेंसेस हों या वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हों। नेक्स्ट हमारे पास है चेसम ट्रैप। अब चेसम ट्रैप हमारे पास कब एग्जिस्ट करता है कि जब हमारे पास जो कंप्लीट पाथवे, कोई भी एक एट्रीब्यूट की एंटिटी या उसकी वैल्यू जो है वो एक कंप्लीट पाथवे ना बना रही हो और हमें ना पता हो कि वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो है वो किस ब्रांच के साथ रिलेट कर रहा है, किस स्टाफ के साथ रिलेट कर रहा है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टाफ जो है, स्टाफ A9 जो है वो ब्रांच नंबर B007 के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन उस ब्रांच का कौन सा प्रॉपर्टी फॉर रेंट का एड्रेस है उसका वो मुझे नहीं पता। तो आप लोगों के पास एक एग्जांपल है, फिजिक्स में भी दी जाती है, मैथ में भी दी जाती है, कि अगर आप लोग पाथ ए से पाथ बी पे डायरेक्ट मत जा रहे हो या दरमियान में कोई हर्डल हो या दरमियान में ब्रिज हो और वो ख़राब हो या टूटा हुआ हो, तो आप लोग एक अल्टरनेट या इंटरमीडिएट पाथवे को चूज़ करते हैं किसी भी दूसरे पाथवे पे जाने के लिए। तो लेट सपोज ब्रांच जो है वो पाथ नंबर A है और प्रॉपर्टी फॉर रेंट पाथ B है। अब पाथ A से पाथ B के तक जाने के लिए मुझे एक तीसरे पाथ का यूज़ करना पड़ेगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ इमेजिनरी पाथ C। तो मैं पाथ A से पाथ C पे जाऊंगा और पाथ C से पाथ B की तरफ मैं डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे देखें इसका सोल्यूशन किस तरह बनेगा कि ब्रांच का प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ एक रिलेशन बना दिया ऑफर के नाम से। यहाँ पे देखें अब ब्रांच का एक रिलेशन बन गया है, ऑफर नाम से एक रिलेशन बन गया और वो रिलेशन इसके साथ बिल्कुल लिंक कर रहा है। अब मुझे पता है कि जो SA9 है वो B007 के साथ रिलेट कर रहा है और B007 जो है वो PA14 के साथ रिलेट कर रही है। ये आपके पास दो तरह की प्रॉब्लम्स थी, फैन ट्रैप एंड चेसम ट्रैप। आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 7 जो है वो ये है कि आप लोगों ने इनलिस्ट करना है कि अपनी मर्जी से कोई एक एग्जांपल लेनी है। ये असाइनमेंट जो है ये आपकी अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए है कि आप लोग कितनी खुद से एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी है ये वाली, फैन ट्रैप एंड जेसम ट्रैप के लिए डिफरेंट। आप लोग चाहें तो आप लोग ये सेम एग्जांपल लेके आप लोग अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो कमिंग फ्राइडे तक है, फ्राइडे नाइट 12 PM तक। तो आप उस तक अपनी जो असाइनमेंट नंबर 7 है वो सबमिट कर सकते हैं। अगर असाइनमेंट से रिलेटेड फिर भी किसी को कोई इशू है या ER मॉडल्स की प्रॉब्लम्स में किसी को इशू है तो वो माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है। ओके, आई होप सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है लैपटॉप 10। लैपटॉप 10 में सेम वही ERD की केस स्टडी मैंने यहाँ पे ली हुई है। और अगर आप लोग देख लें यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 7, ये मैं क्लासरूम में अपलोड भी कर दूंगा, आप लोग यहाँ पे अभी सिर्फ गो थ्रू कर लें उसको। ओके, दिस इज असाइनमेंट नंबर 7। इसके अंदर दो क्वेश्चंस हैं। एक है टेक एन एग्जांपल ऑफ योर ओन चॉइस एंड सॉल्व फैन ट्रैप। अपनी मर्जी की कोई भी एग्जांपल ले लें। अगर आपको अपनी मर्जी की एग्जांपल समझ नहीं आ रही तो स्लाइड्स में से देख लें और जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्लास में कराई है सेम एग्जांपल आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट जो है वो आपने हैंड रिटन लिखनी है। नेक्स्ट है टेक एन एग्जांपल ऑफ योर ओन चॉइस एंड सॉल्व चेसम ट्रैप। दो तरह की ये ERD स्लाइड की। को जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फिर से बोलें। ये स्लाइड अपलोड कर ले क्लासरूम में। ठीक है, मैं देख लेता हूँ।
ओके, आई होप सो आई एम क्लियर नाउ। अगर फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन है अभी तक जितना भी पढ़ाया हुआ है तो वो ही फील्स फ्री टू आस्क। एनीवन? ओके ठीक है, अटेंडेंस लें और उसके बाद आप लोग फ्री हैं जाने के लिए। भाई हेलो। जी जी अरे ये आप जो लेक्चर हैं कि पीडीएफ सेंड कर दें तो जी ठीक है, मैंने आप लोगों को ओके कर दिया है, बस थोड़ा सा वेट करें, अभी अटेंडेंस हो जाए पहले। क्लास कितने बजे होते स्टार्ट हुई है? हैं सारे 11:30। ओके, कामरान, काशिफ, प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट। मोइस खान, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अनस हफीज, मुस्कान प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। मोहम्मद हमजा जी प्रेजेंट है। ओके, मोहम्मद ठीक है। अरहम नवाज। प्रेजेंट है। मोइस खान भी प्रेजेंट था अभी ओके जब आपने सोचा। ठीक है, मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद ये फवाद, भी प्रेजेंट था। मोहम्मद हुजैफा, फवाद भी प्रेजेंट है। कासिम रजा मलिक, मोहम्मद उजैर सलीम, प्रेजेंट। राजा अब्बास, साद अहमद, साद खान, साद शकील, ये सारे प्रेजेंट है। बस जो हुआ प्रेजेंट है ये प्रेजेंट तो। है, साथ शकील भी प्रेजेंट है और शकीला भी। ओके, शहबाज खान जदून, ये कौन है? शाहजेब नसीम, प्रेजेंट प्रेजेंट। सैयद ईशान अली शाह, प्रेजेंट सैयद मोहसिन अली काजमी, सैयद मोहम्मद इरफान, सैयद सुहेल हुसैन शाह, तबस्सुम, उसामा एजाज भी है, वलीदुर रहमान, वाली। हाँ जियाउल्लाह, प्रेजेंट हो। यस सर। जुल्कैफ, प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला है। फिर अब्दुल्ला की लगाल है ओके वो ठीक है, नेटवर्क का लीड। डन। सबकी अटेंडेंस प्रेजेंट लग गई। जी ठीक है, जो जो प्रेजेंट है सबकी लग गई है। और ओके, थैंक यू क्लास। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप लोग फील फ्री टू मैसेज मी और ईमेल मी at suhailazhar1120@gmail.com। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।